Hello students. Yesterday, last video I have sent, we have started the chapter changing time. So in this video we have came up to the page number 98. Okay, so we came here find out and write. So in this video I will tell question answers from this page. Okay, so see here in your textbook page number 98 what they have given. Talk to anyone in your grandparents or any other elders person. Find out when she or he was 8-9 year old. आपको क्या करना है, घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ बातें करके वो जब 8 और 9 ईयर के थे तब डिस्कस करना है कि उनका घर कैसा था, वो कहाँ पर रहते थे, प्लेस का नाम क्या था, वो घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते थे, उनके घर में टॉयलेट थे या नहीं थे, वो सब डिस्कस करके इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लिसन हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड शी और ही लिव? नेम दैट प्लेस. आपके ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ही मीन्स व्हाट? ग्रैंडफादर एंड शी मीन्स ग्रैंड मदर. सो वेयर डिड लिव. सो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर वेयर डिड शी और ही लिव. सो हियर वन एग्जाम्पल आई विल टेल यू. He lived in a village. Okay, so name that place. So where it is, where the name of that village. For example, I will write here Khadaklat. Khadaklat. Okay, so what is the second question? See here. From what material was her or his house made? Means उनका जो घर था, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, वो घर किससे बना था? मीन्स किस चीजों से और किस मटेरियल से बना हुआ है. सो हियर आई विल राइट द आंसर. हिज हाउस was made of bamboo, wood, लकड़ी से, straw and mud. यहाँ पर नीचे लिखती हूं मैं mud. Next question, see here. Third question. Did they have a toilet in their house? If no, where it was? उनके घर में टॉयलेट था? If no means नहीं था तो कहाँ पर था? इसका आंसर लिखना है. So if it is yes, उनके घर में टॉयलेट था, yes. They had toilet in their house. उनके घर में टॉयलेट है तो इसलिए मैंने क्या बोला है? Yes, they had toilet in their house. Next question, see here. Question number 4. In which part of the house was food cooked? घर में कौन से पार्ट में, घर के कौन से पार्ट में फूड खाना कुक होता था? मीन्स किचन घर के कौन से पार्ट में था उस समय? सो आंसर इज देयर food
was cooked in the veranda, which was separated by a wall. Separated by a wall. So कहाँ पर खाना बनाते थे वो लोग? वरांडा में खाना बनाते थे और वरांडा सेपरेट था. इन बिटवीन वरांडा एंड होम में एक वॉल था, दीवार थी, और दीवार से वो एक सेपरेट जगह थी, वहां पर वो लोग खाना बनाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर. अ लॉट ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वाज मेड. व्हाई? चेतन दास का जब वो लोग घर बनाते थे, उन्होंने बहुत सारा मड का यूज किया था. क्यों यूज किया था? उसका आंसर लिखना है. सो व्हाई? बिकॉज a thick layer of mud protects the house from cold and heat. सो चेतन दास ने अपने घर को बनाने के लिए मड का यूज क्यों किया था? क्योंकि बिकॉज अ थिक लेयर ऑफ मड का जो सॉइल का और मड का जो थिक लेयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है घर को. किससे प्रोटेक्ट करता है? कोल्ड एंड हीट से प्रोटेक्ट करता है घर को. इसलिए घर बनाने के लिए चेतन दास की फैमिली ने किसका यूज किया था? मड का यूज किया था. ओके. सो नेक्स्ट पेज नंबर 99. So this is the page number 99. So see here in this next concept is a changing house. Here also first they are made house in the page number 97 and 98. We have written question answers also. So here in the page number 99 a changing house. So यहाँ पर changing house में क्या क्या होता है देखो यहाँ पर. ओके. A time passed quickly. टाइम पास हो गया. Quickly टाइम पास हो गया. I finished my study and got a job. ये जो एक्सपीरियंस है ना, चेतन दास अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. ओके. सो चेतन दास क्या बोल रहा है? टाइम पास हो गया एंड चेतन दास ने अपनी पढ़ाई भी पूरी करके चेतन दास को जॉब मिल गया. ओके. अम्मा एंड बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड. चेतन दास के माता और पिताजी को क्या लगता था? अब चेतन दास को शादी करनी चाहिए. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड we should repair our house and build one more room. चेतन दास को क्या लगता था कि शादी करने से पहले चेतन दास को अपना घर रिपेयर करना था और घर में एक रूम, नया रूम भी बनवाना था. इन दोज डेज, उस दिन में, उस समय में, पीपल इन सिटीज वेर यूजिंग सीमेंट्स. मीन्स उस समय में जो लोग सिटीज में रहते थे वो क्या यूज करते थे? घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज करते थे. और जो लोग गांव में रहते थे वो क्या यूज करते थे? मड, वुड, बाम्बू ऐसे यूज करते थे. लेकिन जो लोग सिटी में रहते थे वो लोग सीमेंट का यूज करते थे. और उन्होंने क्या बोला था चेतन दास को? दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्ग. चेतन दास को, जो लोग सिटी में रहते थे वो लोग चेतन दास को बोलते थे कि सीमेंट यूज करने से घर स्ट्रॉन्ग बनता है. वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट. सो चेतन दास के फैमिली ने भी थिंक किया कि हम भी
सीमेंट यूज करते हैं. We use iron and cement for making roof of the new room. So उन्होंने क्या यूज किया? आयरन. आयरन का मतलब क्या होता है? लोखंड. चेतन दास की फैमिली ने आयरन एंड सीमेंट का यूज किया न्यू रूम बनवाने के लिए, न्यू रूम का रफ बनवाने के लिए, रूफ. ओके. सो इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेयर ऑल्सो अवेलेबल. सो उस समय में अनबेक्ड ब्रिक्स अवेलेबल थे इन द मार्केट. मार्केट में अनबेक्ड ब्रिक्स मीन्स व्हाट? ईट जो होते हैं उसको ब्रिक्स बोलते हैं. अनबेक्ड ब्रिक्स भी अवेलेबल थे मार्केट में. वी मेड द वॉल विद देम. सो चेतन दास ने उनसे ब्रिक्स से वॉल बनवा दिया. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल. वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. सो ब्रिक्स यूज करने से क्या यूज हो गया चेतन दास की फैमिली को? कि उनको वॉल को अब कोट नहीं करना पड़ता था. मीन्स पहले क्या था? उनका वॉल जो था वो मड से बना हुआ था, इसलिए उनको वॉल को कोटिंग करना था. मड एंड गोबर को मिक्स करके उनको कोटिंग करना था पर वीक. लेकिन अब क्या था? उस नए रूम को वो कोटिंग नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? क्योंकि नया जो रूम बनवाया था चेतन दास ने वो ब्रिक से बनवाया था. यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे एक पिक्चर है, यहाँ पर ब्रिक्स है. सो ब्रिक्स से बनवाया था, इसलिए उनको वीक में कोटिंग नहीं करना पड़ता था. एक यूजफुल था ब्रिक्स का. ओके. वंस अ ईयर वी वुड व्हाइट वॉश द वॉल. ईयर में एक बार, साल में एक बार वो क्या करते थे? वॉल को व्हाइट वॉश देते थे. वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. उन्होंने घर में एक स्मॉल किचन भी बनवाया था. द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल. किचन में क्या क्या था? अ मड चूल्हा, माटी का चूल्हा था, और मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. वहां पर थोड़ी जगह भी थी और कबर्ड भी था वेसल्स रखने के लिए. वेसल्स मीन्स क्या? जो हम किचन में यूज करते हैं पॉट्स, उसको क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं. वो भी रखने के लिए वहां पर जगह था. देन आई गॉट मैरिड. सो नाउ चेतन दास ने शादी की. एंड माई वाइफ सुमन. चेतन दास की वाइफ का नाम क्या है? सुमन. सुमन कम टू अवर न्यू हाउस. शादी करने के बाद सुमन की जो पत्नी थी, चेतन दास की जो पत्नी थी सुमन, वो शादी करने के बाद उनके न्यू हाउस, नए घर में आ गई. टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर. खाना बनाने के लिए सुमन को फ्लोर पर बैठना पड़ता था. इन द किचन. किचन में क्या करना पड़ता था? सुमन को खाना बनाने के लिए नीचे बैठना पड़ता था. वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट इन द किचन एंड ईट टुगेदर. घर में जो भी लोग हैं सारे लोग क्या करते थे? मैट पर इकट्ठा बैठकर खाना खाते थे. इट वॉज अ हैप्पी टाइम. सो वो टाइम बहुत ही हैप्पी मोमेंट था. पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट्स इन दोज डेज. सो उस समय में लोग क्या करते थे कि टॉयलेट के लिए फील्ड में, खेत में जाते थे बाहर. Some of the houses had a separate place for this. उस समय में जो थोड़े हाउसेस, घर थे, उनमें सेपरेटली जगह थी टॉयलेट के लिए. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. चेतन दास ने भी टॉयलेट बनवाया था अपने घर में, घर के पीछे अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज करके घर के पीछे एक स्मॉल टॉयलेट बनवाया था चेतन दास ने. ओके. सो टर्न द पेज नंबर 100. सी हियर. सो नाउ एवरीवन टर्न द पेज नंबर 100 and see here. Chetan Das tell that people from the basti used to come to clean the toilet and take away the waste. They were not allowed to enter the house.
सो चेतन दास क्या कहता है यहाँ पर? चेतन दास टेल्स द पीपल फ्रॉम दी बस्ती, जहाँ पर चेतन दास रहते थे बस्ती में, वहाँ के लोग आते थे टॉयलेट क्लीन करने के लिए, एंड जो टॉयलेट का वेस्ट होता था वो भी लेकर चले जाते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दी हाउस. जो लोग टॉयलेट क्लीन करते हैं उनको घर में अलाउ नहीं करते थे, घर में प्रवेश नहीं देते थे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सी हियर, द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम. डिस्कस. सो पीपल यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम. उस जमाने में जो भी पीपल लोग थे टॉयलेट यूज करते थे लेकिन उसको क्लीन नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. ओके, सो क्यों यूज नहीं करते थे? क्योंकि सी हियर, द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम. पीपल जो टॉयलेट यूज करते थे वो क्लीन नहीं करते थे क्योंकि because they thought that was a dirty job. Hence people from Basti used to come to clean the toilet and take away the waste. So उस समय में लोग क्या थिंक करते थे कि टॉयलेट साफ करना और टॉयलेट क्लीन करना एक गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है. इसलिए जो लोग टॉयलेट यूज करते थे वो टॉयलेट क्लीन नहीं करते थे, और बस्ती के कई लोग थे वो लोग टॉयलेट क्लीन करके जाते थे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन इट? आपके घर में टॉयलेट है, उससे कौन क्लीन करता है? सो व्हाट इज द आंसर? यस. आजकल सबके घर में टॉयलेट है, तो आंसर है यस. देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस, वी क्लीन देम. हम सारे जो टॉयलेट यूज करते हैं वो अभी क्लीन भी करते हैं, दूसरे लोग नहीं आते क्लीन करने के लिए. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माय हाउस, वी क्लीन देम. सो घर के सारे मेंबर्स टॉयलेट, जो भी मेंबर्स यूज करते हैं टॉयलेट, वो क्लीन भी करते हैं. ओके, सो अप टू हियर अंडरस्टूड एवरीवन? So more changes we will discuss in next video. Thank you.